ये हरियाणा कांग्रेस की हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से केंद्र की सरकार के खिलाफ और मामला है नेशनल हेराल्ड का। जी हां, चंडीगढ़ में यह प्रदर्शन किया गया है, इससे शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्र के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला गया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं ने मोर्चा खोला। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर नेताओं को वहीं पर रोक लिया और कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि बाद में जिस तरह से एक पुलिस का एक तरीका है कि पहले हिरासत में ले लिया जाता है ताकि वहां से पूरी भीड़ को हटाया जा सके और उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। नेशनल हेराल्ड और एजीएल केस के अंदर ईडी द्वारा सम्मन किया गया है कांग्रेस नेताओं को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, वो चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व के अंदर ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो और नेता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने एक लोकतांत्रिक रूप से एक डराने का काम विपक्ष को किया है। अब तक हजारों लोगों के खिलाफ जो मुकदमे ईडी ने दर्ज किए हैं उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो विपक्ष का नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बीजेपी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। बीजेपी में शामिल करके क्लीन चिट दे दी जाती है और आप देख सकते हैं कि और भी नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। विधायक जो है वो उतरे हुए हैं, इंदुराज भालू जो कि विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, दबने नहीं देंगे। पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक विरोध है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। ये गलत तरीके से देखिए हमारे नेता राहुल जी को, हमारे नेता सोनिया जी को फंसाने का काम कर रहे हैं और ये एक लोकतंत्र की हत्या है। गलत तरीके से जो हमारे नेता राहुल जी आवाज उठाते हैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, उसी से डर करके ये सरकार दबाना चाहती है। तो ना कांग्रेस कभी दबी है, ना डरी है, ना राहुल जी डरेंगे। अब क्योंकि पुलिस की यहाँ पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस पूरी बैरिकेडिंग करके नेताओं को आगे बढ़ने से रोक रही है, नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से है जो मामला चला है उस मामले के अंदर अब कुछ जो नेता हैं उनको जाने दिया गया है। वो आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े नेता जो हैं उन्हें जाने दिया गया है और उनको यहाँ से निकलने के बाद वो जा सकते हैं, उनको इजाजत मिली है। लेकिन जो बाकी जो सारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है इनको हिरासत में लिया जाएगा और हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं को, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक अरोड़ा हो या दूसरे नेता हो, सभी को हिरासत में लिया जा रहा है और हिरासत में लेने के बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो केस है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करते हुए जो नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए अब क्या आगे सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है ये अभी देखना होगा। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। ये कहना चाहेंगे कि सरकार को ये जुल्म ज्यादती बंद करें और जिस तरह के ये जो गुंडागर्दी का शासन जो चल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की जो साजिशें चल रही है इसको रोका जाए। कोई रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किसी भी तरह का एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ और ये झूठे केस बनाने में लग रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर। सब जगह सारे 193 इन्होंने केस बनाए अब तक विपक्ष के नेताओं पे और जो इनके सरेंडर कर जाता है उन पे कोई भी सारी चीज हट जाती है। 11 साल में लगातार शायद ही कोई देश में ऐसा विपक्ष का नेता हो जिस पे ईडी, सीबीआई की कार्रवाई ना हो रही हो और एक भी किसी भाजपा के भ्रष्टाचार आज देश में
भाजपा के राज में भ्रष्टाचार चरम पे है, सब जानते हैं। देश को लूट खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनकी सरकारें कर रही हैं, लेकिन किसी एक भी भाजपा के किसी मंत्री पे, किसी संतरी पे कोई किसी जांच एजेंसी का मुकदमा 11 साल में दर्ज नहीं किया गया। केवल विपक्ष के नेताओं पे, शायद ही कोई विपक्ष का नेता देश में ऐसा बचा हो जिसपे ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज ना किए गए हों, और जिन पे किए गए उनमें से बहुत से भाजपा में ज्वाइन करा लिए गए, और जो भाजपा में ज्वाइन हो गए, उन पे मुकदमे माफ। केवल विपक्ष की आवाज को दबाने की ये साजिश है, हम इस साजिश के विरोध में लड़ेंगे। तो ये प्रदर्शन किया गया क्योंकि एक चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड केस में, और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, और इस तरह से अलग अलग जगहों पर पूरे देश में कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के नेता भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर मोहनलाल बडौली बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पना चाहती है कांग्रेस। जांच एजेंसियों पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। बडौली ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को भी नकार दिया और कहा कि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई हुई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर कराना चाहते थे। वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति हड़प की। ये है इसकी सच्चाई। तो वार पलटवार का दौर जारी है और इस सब के बीच एक्शन चार्जशीट के बाद क्या होता है वो देखने लायक बात रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं और कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे का हम जिक्र करेंगे। नाम है रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है लैंड स्कैम केस में, और तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। आज भी वाड्रा से ईडी की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में पूछताछ की जा रही है। वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी कल भी पहुंचे थे, आज भी प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर पर पहुंचे हैं, और कल अगर बात करें तो 5 घंटे तक पूछताछ हुई। मंगलवार को ईडी ने 6 घंटे तक सवाल जवाब किए, और अब तक वाड्रा से 11 घंटे की टोटल अगर बात करें 2 दिन में तो पूछताछ हो चुकी है। आज भी 11 सवा 11 के आसपास उनकी एंट्री हुई अंदर, और लगभग आप कह सकते हैं कि 3.5-4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं जब पूछताछ उनसे जारी है। जितने दिन बुलाएंगे मैं सारे सवाल, जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं, और कोई नई बात नहीं है। सर आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं, एक मौका नहीं देना उनको। तो पूछताछ जारी है। आज की पूछताछ के बाद क्या वाकई कल से फिर बुलाया जाएगा कल को या नहीं, देखना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं, और खबर रॉबर्ट वाड्रा से की जा रही पूछताछ के साथ जुड़ी हुई है। एक स्टेटमेंट सामने आई है अनिल विज की, और अनिल विज एक बार फिर से तल्ख भाषा में बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वाड्रा के दिमाग से नहीं निकल रहा राजशाही का कॉन्सेप्ट। ईडी की पूछताछ करना कोई तंग करना नहीं होता, मजबूत होकर निकलूंगा वाले बयान पर विज की तरफ से पलटवार किया गया। ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के बयान जारी करते हैं, पर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और वो जांच निष्पक्षता के साथ करती है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। अगर किसी स्वायत्त जो हमारे विभाग है उनमें कोई पूछने के लिए बुलाते हैं तो इसको तंग किया वो क्यों माना जाता है? आप अपने दिमाग से वो राजशाही वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारा वो तुम क्यों नहीं निकालते? आम आदमी हो इस देश के, और पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसे ये सभी विभाग किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं, उसको तंग किया नहीं माना।
चलिए आगे बढ़ते और अब कुछ खबरें और कुछ तस्वीरें आपको करनाल से दिखाएंगे। और करनाल में है एक हैफेड का गोदाम जहां पर गेहूं खराब हो रहा है करोड़ों रुपए का। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगी। कंपनी की लापरवाही की वजह से करोड़ों का गेहूं सड़ चुका है। हैफेड ने प्राइवेट कंपनी को जिम्मेवारी दी थी। गेहूं में कीड़े लग चुके हैं, सुरसुरी पहुंच चुकी है। गेहूं खराब होने से हैफेड को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और उसकी तस्वीरें देखिए, किसी इंसान तो छोड़िए, किसी जानवर के खाने के लायक भी अब गेहूं नहीं बचा है। सवाल यही है कि अगर इस तरह से ही गेहूं रखना था तो इससे बेहतर उपाय यह था कि आम लोगों में बांट दिया जाता, कोई टेंडर निकाल दिया जाता। इतना महंगा अगर लोग आजकल गेहूं या आटा खरीद रहे हैं तो क्या इस गेहूं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? और इसके पीछे की वजह क्या है, जिम्मेवार कौन है, किसकी वजह से ये लापरवाही हुई, किसकी वजह से ये गेहूं इस तरह की स्थिति में पहुंच गया? बहुत सारे सवाल। वो कंपनी है जिसको स्टोरेज की पीएमएस के तहत उसको जिम्मेवारी दी हुई थी डिपार्टमेंट ने कि आप रख रखाव रखेंगे, और उसके तहत ये स्टॉक इनके गोडाउन्स में 5 गोडाउन्स में लगा हुआ था। तो मैंने जैसे 9 तारीख को ज्वाइन किया और मैंने गोडाउन्स का विजिट किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि स्कैटर्ड वीट पड़ा हुआ है और उसमें काफ़ी मात्रा में कीड़ा भी है और उसका रख रखाव प्रॉपर नहीं है। तो मैंने इसकी सूचना अपने मुख्यालय को हैफेड पंचकुला को दे दी है और एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है, और आगामी जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार आदेश होंगे कर देंगे। चलिए रुक करते हैं करनाल, लिए चलते हैं आपको करनाल से। हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गेहूं की क्या हालत है वो अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। हालांकि गेहूं की फसल तो इस समय मंडियों में भी खूब पहुंच रही है। नई गेहूं जिसको हम कहते हैं, नई फसल पहुंच रही है। रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, कितना बड़ा गोदाम है, कितनी बोरियां, कोई अंदाजा है कि कितनी गेहूं की बोरियां वहां पर रखी हुई हैं जो खराब हो चुकी हैं? क्या कुछ जानकारी? पूरा मामला समझाना चाहूंगा। ये अप्रैल 2024 का गेहूं है। हैफेड के पास अलग गेहूं होता है, एफसीआई फूड सप्लाई के पास अलग गेहूं होता है, और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। तो जो हैफेड का गेहूं था, उन्होंने अपनी गेहूं की जो रखरखाव की जिम्मेदारी है वो अरोगो कंपनी को दी गई थी, और नेवल और असंध में उनका गोदाम था। तकरीबन वहां पर 4 लाख बोरियां, 4 लाख कट्टे खराब हो जाते हैं। ये पूरा मामला संज्ञान में तब आता है जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की तरफ से कहा जाता है हैफेड के अधिकारियों को कि आप अपनी गेहूं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कीजिए, ये खराब है, इसे अपग्रेड करके लेकर आइए, इसे साफ सफाई करके लेकर आइए। लेकिन कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देता, ना ही उस प्राइवेट कंपनी पर ध्यान देती है जिसे इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद तबादला होता है, और तबादले के बाद जब एक और नए हैफेड के डीएम आते हैं तो वो जब नेवल गोदाम पर जाकर जो है निरीक्षण करते हैं, तब जाके पता चलता है कि वहां पर आम भाषा में जिसे सुरसरी कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार का कीड़ा होता है जो गेहूं में लग जाता है। यानी कि जो बोरी का वजन होता है वो 50 किलो का होता है, लेकिन कीड़े लगने के कारण वो बोरी का जो वजन है वो 30 किलो रह गया है, किसी जगह 28 किलो रह गया है, किसी जगह 32 किलो रह गया है। ऐसे 4 लाख पैकेट है, ऐसे 4 लाख बोरियां हैं जिसमें इस प्रकार की बीमारी लगी है, इस प्रकार का कीड़ा लगा है। और अनुमान के तौर पर जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो 10 करोड़ रुपए का नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि सरकार को चूना लगा है। हालांकि हैफेड के डीएम को चंडीगढ़ भी बुलाया गया था, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से मीटिंग भी ली गई है। अब गाज किस पर गिरती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हैफेड की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती देखने को मिली है, उनकी लापरवाही देखने को मिली है। और साथ ही साथ जिस प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने इसका रख रखाव करना है, टेंडर तो लगा देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन रख रखाव नहीं करते। रख रखाव के नाम पर जो होता है वो सभी दर्शक देख भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक चीज तो साफ है कि लापरवाही तो है, प्रशासन की है, हैफेड की है, कौन से अधिकारियों की है, एक बड़ा सवाल जरूर है। लगभग 10 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि 10 करोड़ की 4 लाख के आसपास ये बोरियां हैं जिनमें गेहूं रखा गया था, जो खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है। और इस बीच सवाल बरकरार है, जिम्मेवार कौन है? और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है पानीपत से। गौ रक्षकों को घसीटने के मामले में एक बड़ा एक्शन हो चुका है। चोटी पकड़कर घसीटने वाली एक वीडियो सामने आई थी, वो आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। घसीटने वाले जो पुलिस कर्मी हैं 4, उनके ऊपर एक्शन हो गया है।
और ये एसपी हैं लोकेंद्र सिंह, उन्होंने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ERB 560 के इंचार्ज EHC सुशील सस्पेंड किए गए हैं। सनौली नाका के इंचार्ज ASI शिव कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं और वहीं SPO सकंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ड्राइवर कुलदीप को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे ड्राइवर को पुलिस से हटाकर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया गया है। एसपी ने जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की उनमें जो हमने आपको नाम बताई सुशील और शिव कुमार हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, सकंद को बर्खास्त किया गया। आपको बता दें कि डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स के मुताबिक एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी गौर रक्षक, जो आरोप है, गौर रक्षक को बालों से खींचकर घसीटता हुआ नजर आया। इस मामले में एसपी को शिकायत भी मिली। वीडियो की जांच के बाद ये एक्शन लिया गया। एसपी साहब को एक शिकायत प्राप्त हुई थी और तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए एसपी साहब ने प्रारंभिक जांच करवाकर और जो इसमें EHC सुशील कुमार था उसको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नाके पर जो तैनात EASI शिव कुमार था उसको भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा इसमें 2 कर्मचारियों की और भूमिका थी, जो एक SPO है सकंद नाम का और एक कुलदीप नाम का जो ड्राइवर है वो HKRN के अंतर्गत है। तो जो 2 पुलिस कर्मचारी थे उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी जांच अलग से अमल में लाई जाएगी और दूसरे जो कर्मचारी एक SPO और HKRN का जो कर्मचारी था उनकी जो SPO है उसको भी बर्खास्त कर दिया गया तुरंत प्रभाव से, लेकिन जो HKRN का कर्मचारी है उसकी अलग प्रक्रिया है, उसको भी जल्दी ही सेवा मुक्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फोन की। फोन नहीं उठाया तो फिर क्या होगा? मंत्री जी का अगर फोन नहीं उठाया तो क्या होगा? गाज गिरेगी, एक्शन होगा। यह हो सकता है हरियाणा में हुआ है। मंत्री का फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पर गाज गिरी है। जींद में बिजली बोर्ड के एसई को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां अधिकारी ने मंत्री है महिपाल ढांडा, उनका फोन नहीं उठाया था और फोन नहीं उठाने के ऊपर यह कार्रवाई कर दी गई। बिजली मंत्री अनिल विज ने एसई को सस्पेंड कर दिया है। एसई की पहले भी इस तरह की शिकायतें मंत्री के सामने आ रही थी, अनिल विज के सामने, और यह तर्क दिया गया